बार जगन्नाथपुरी में एक माली थे। माली जानते हैं? जो फार्मिंग करते हैं या जो पुष्प उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, एक माली थे। उन माली की बेटी ने किसी सत्संग में सुना कि श्री ठाकुर जी को जयदेव महाप्रभु का विरचित गीत गोविंद बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा उसके पास में सुविधाएं तो थी नहीं, लेकिन गीत गोविंद उसने याद कर लिया कंठस्थ। और कंठस्थ करने के बाद अब वो दिन रात गीत गोविंद गाती थी। और कब गाती थी? जब वो सघन बगीचे में, बड़े घने बगीचे में जाती थी पुष्प तोड़ने के लिए, तब गाती थी। और गीत गोविंद का नियम है कि ठाकुर जी जहां भी हों भाग करके आते हैं सुनने के लिए, इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को। इसीलिए आप जो अष्टपदी गा रहे हैं उसमें जय जगदीश हरे होना चाहिए, लेकिन है क्या? जय जय देव हरे। जय जय देव हरे क्यों है? ये पूरी पंक्ति जो आप गाते हैं, ये पूरी पंक्ति जयदेव महाप्रभु की है, लेकिन जय जय देव हरे ये स्पेसिफिक इतना, ये जगन्नाथ प्रभु गा रहे हैं। हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुम कितना सुंदर हमारे लिए लिख रहे हो, तुम्हारी जय हो। तो वो माली की बिटिया वन में जब जाती, सघन वन में, तब गाती थी। एक दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु के थोड़ी देर के लिए कपाट बंद हुए, और कपाट बंद होने के बाद जैसे पुजारियों ने दोबारा कपाट खोले तो बलभद्र जी ठीक हैं, सुभद्रा जी ठीक हैं, लेकिन श्री जगन्नाथ जी के सारे वस्त्र फटे हुए और नेत्रों के आसपास कुछ विचित्र से कुछ निशान जैसे बने हुए हैं, जैसे मानो अपने ब्रह्म वेदी से ठाकुर जी लुढ़क गए हो नीचे, ऐसी स्थिति लग रही थी। पुजारियों ने दंडवत प्रणाम किया, बोले महाप्रभु जी क्या हुआ? आपके वस्त्र और आपका अंग देख करके ऐसा लगता है कि आप किसी विचित्र अवस्था में। महाप्रभु आनंद में भर गए और बोले अरे मैं कहा बताऊं, एक माली की छोरी वो सघन वन में जाकर के गीत गोविंद गा रही थी, वो सुनने के लिए मैं दौड़ करके गया। अब वो तो पतली दुबली सी कहीं भी घुस रही थी, उसके पीछे पीछे मैं जा रहा था, मैं इतना विशाल। अब जैसे ही मैं सघन वन में जाऊं तो कहीं कांटे लगे, कहीं के पत्ते लगे, कहीं मेरी पीतांबरी फंस जाए, कहीं मेरा हाथ इरझ जाए। पुजारी के नेत्र सजल हो गए। कितने करुणा निधान है आप। किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है ये देखते ही नहीं ठाकुर जी, उसके अवगुण कितने ये विचार ही नहीं करते। उसको गीत गोविंद आता है तो सुनने जाएंगे। कभी कभी कृष्ण भक्तों को एक चीज सोचनी चाहिए, अगर आप उनको पूछते हो, उनको बचते हो, तो उन जैसे बनो भी। ठाकुर जी कैसे हैं? अवगुण नहीं देखते किसी। और हम कैसे हैं? सबसे पहले सद्गुण वाला व्यक्ति भी आएगा, उसमें भी अवगुण देखते हैं। हम पहली बार नायरोबी आए होंगे, हमको देख के भी दो चारों ने अवगुण तो देख ही लिए होंगे। एक बार मैं नेपाल गया कथा करने तो वहां कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे आते थे कथा में। एक दिन उन्होंने कहा महाराज जी हमसे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन है। मैंने कहा ठीक है। तो एक बच्चा बोला, उसने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए, सबके उत्तर दिए। फिर बोला मेरी आखिरी बात है। मैंने क्या? बोले आप पूरी कथा करते हो, बीच बीच में अपने ऐसे हाथ क्यों फेरते रहते हो? मैंने कहा ये मानव स्वभाव है, वो अवगुण जरूर देखे बिना रह ही नहीं सकता, वो जरूर देखता है। और ठाकुर जी का स्वभाव है वो अवगुण भूल और जाते हैं अगर कुछ होता भी है तो। कहीं ना कहीं रावण में राम जी को गुण दिख रहा है, इसीलिए पहले अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा, जाके हो सके तो उसको समझा दो। लेकिन तब भी नहीं माना, तब युद्ध किया। आप ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने रावण को सचेत नहीं किया, कंस को सचेत नहीं किया। पूतना को मार करके क्या कर रहे हैं? भगवान कंस को बता रहे हैं सुधर जा मत कर, देख पूतना मार दी हमने, गासुर बकासुर धेनुकासुर। ये असुरों का वध ठाकुर जी कंस को सचेत करने के लिए कर रहे हैं कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, तू मेरा मामा है, अब भी सुधर जा। लेकिन फिर भी नहीं सुधरा तो फिर अंत में वध हुआ। ठाकुर जी अवगुण नहीं देखते। तो ये गीत गोविंद बहुत प्रिय है। मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि इसको याद कर लो।
नित्य सुनाओ अपने ठाकुर जी को। और एक नहीं है, ये तो हम एक पदी गा रहे हैं, बहुत सारी अष्टपदियां हैं, जो आपको अच्छी लगे अपने ठाकुर को सुनाओ। अभिनव जलधार सुंदर व्रत मंदर व्रत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर राधा मुख चंद्र चको